राजपुर आए पीड़ित परिवार से मिले हैं, क्या है? देखिए, मैं घनश्याम प्रधान पूर्व जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। हम लोग पीड़ित परिवार से मिले और देख के और सुन के हम लोग बहुत मर्माहत। पहले तो इनके पिताजी को टॉर्चर करने के लिए उनके बेटे विजय कुमार बता रहे थे कि मैं कोर्ट से पता किया तो मेरे ऊपर एलबीडब्ल्यू, लेकिन सारी बातों को छोड़कर मेरा शासन और प्रशासन से सवाल है कि ये जो नारा देते थे बेटी पढ़ाओ और बचाओ, क्या इसी नारे को देखने के लिए जनता इनको चुना और इसी नारे को यह साकार करने के लिए? लेकिन मुझे तो कहना पड़ रहा है, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना पड़ रहा है जनता की तरफ से कि मुझे नहीं पता था योगी जी सूबे का तेरे ये हाल होगा, बेटी के नाम पर चुप और गाय के नाम पे शहर नीलाम। ये जो नारा देते थे बेटी बचाओ और पढ़ाओ का, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दिखाकर ख्वाब महलों के गुर्बत लूट लेते हैं, वतन की आबरू और उसकी जीनत लूट लेते हैं। जो नारा देते हैं बेटी बचाओ और पढ़ाओ का, वही नामर्द। इस मामले में आपका संगठन का क्या रुख है? इस मामले में मेरे संगठन का रुख है कि इनके न्याय की लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेंगे। और मैंने बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव, वर्तमान में दिल्ली प्रदेश प्रभारी और सुप्रीम कोर्ट की स्टाफ वक्ता, जो निर्भया के दिल्ली और हाथरस कानून की लड़ाई लड़ने वाली बहन कुमारी सीमा समृद्धि कुशवाहा जी से मैं बात कराया है, इनके मतलब पीड़ित के पिताजी से। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इनकी निष्पक्ष और बगैर फीस लिए अंतिम तक तक लड़ाई लड़ूंगी और न्याय दिलाने का काम करूंगा और दोषियों को दंड दिलाने का काम करूंगी, चाहे कितना हूं भी बड़ा दोषी बलशाली। अपना परिचय बताएं। मैं अरुण यादव, अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा उत्तर प्रदेश इकाई का प्रमुख महासचिव हूं। मैं अपने राष्ट्रीय एवं भारत के प्रमुख महासचिव श्री प्रमोद चौधरी के निर्देश में यहाँ आया हूँ एक प्रतिनिधिमंडल के साथ। हम लोगों की इस घटनाक्रम में यही मांग है कि जो भी पुलिस प्रशासन ने किया है उसकी निष्पक्ष जांच की जाए, साथ के साथ मृतक परिवार को आर्थिक मदद देने का भी संबल सांत्वना किया जाए और जो गलत धाराएं लगाई गई हैं उनको हटाने का कार्य किया जाए। आपने पीड़ित परिवार से बात की जी, क्या है, उन्होंने क्या बताया आपको? उन्होंने जो घटनाक्रम बताया उसके हिसाब से उनके ऊपर गलत आरोपित किए गए हैं और महिलाओं के रहने के बावजूद पुलिस यहाँ ज़बरदस्ती दबिश दी है और दबिश देने के साथ उनको मारने पीटने की कार्रवाई की गई, जिसके चलते एक बेटी की मृत्यु हुई और दूसरी बेटी गंभीर रूप से घायल हुई। आपके संगठन का आगे का क्या है? हमारा संगठन इस बात के लिए संकल्पित है कि यादव समाज के साथ साथ जो अन्य समाज में भी गरीब लोगों के साथ अगर कोई ऐसा दुर्दित व्यवहार हो रहा हो तो उसके प्रति जाकर के उसका विरोध करना और घटना और पीड़ित परिवार के साथ मिल करके शासन के साथ समन्वय बनाते हुए उनकी मदद करना। मामले में पुलिस कर्मियों के ऊपर धारा 304 और लगाया गया है और निलंबित भी है, तो कार्रवाई संतुष्ट है कि नहीं? देखिए, जहाँ तक धाराओं की बात है उससे जो पीड़ित परिवार है वो संतुष्ट नहीं है, उस जांच प्रक्रिया से भी संतुष्ट नहीं है। निश्चित रूप से अभी हम लोग डीजीपी उत्तर प्रदेश एवं मुख्यमंत्री जी से एक प्रतिनिधिमंडल हमारे महासभा का अगले हफ्ते मिलने का प्रयास कर रहा है और उनके संज्ञान में समस्त प्रकरणों को लेकर आएगा, तो जो भी निर्णय होगा हम उसे मानेंगे। मैडम, आज आप पीड़ित परिवार से मिले, क्या है थोड़ा विस्तार से बताइएगा। की जो ये घटना हुई, ये महिला सुरक्षा कानून का पूर्णतः उल्लंघन है और असंवेदनशीलता का प्रतीक है। जिस तरीके से सिर्फ 2
महिलाएं घर में थीं और 30-40 की संख्या में पुलिस वाले जबरन घर में घुसकर के इस घटना को अंजाम दिया है, पूरी तरीके से मारा पीटा है, जिसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई। वो चंदौली पुलिस पर की कार्यशैली पर पूरी तरह से सवाल खड़ा करता है और सरकार के लिए भी एक चुनौती है सामने कि इस तरीके की कार्रवाई जो सरकार बेटी पढ़ाओ की बात करती है, वहाँ इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, वो निंदनीय है। और मेरी मांग है सबसे पहले कि जो ये फर्जी धाराएं लगाई गई हैं परिवार पर, बच्चों पर भी, वो उसको तुरंत हटाया जाए। मैं मुख्यमंत्री जी से ये मांग करती हूँ कि इस घटना का संज्ञान लें और निष्पक्ष जांच, इस जो पूरी घटना है इसकी निष्पक्ष जांच हो मैजिस्ट्रेट के द्वारा, ना कि उस पुलिस के द्वारा जो स्वयं जिसका रोल संदिग्ध है और जो उस पर एक प्रश्न उठ रहा है। साथ ही साथ जो स्थिति जिस तरीके से जो परिवार ने सहा है, उसको जो नुकसान हुआ है, उसके लिए पीड़ितों की आर्थिक मदद करें, ये मेरी मांग है उनसे और इसका त्वरित संज्ञान उनको लेना चाहिए।